हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मज़े में होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में दो बड़ी खबरें चल रही हैं। एक तो हमारे देश में आज राफेल विमान आ चुका है हमारे देश में, और दूसरी एक बड़ी खबर जो है अगले महीने अगस्त के महीने में 5 तारीख की बात हो रही है। जी हाँ, 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। जी, तो आज मैं कुछ आपको अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी कि वहाँ पर एक टाइम कैप्सूल, जी हाँ, टाइम कैप्सूल के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा कि वहाँ उस मंदिर के शिलान्यास में इस चीज़ को डाला जाएगा। अब ये चीज़ क्या होती है बहुत कम लोगों को पता है, और इसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा। जी हाँ, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य चौपाल जी ने दावा किया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी काल पात्र डालने का फैसला कर लिया गया है। टाइम कैप्सूल को ज़मीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा ताकि भविष्य में अगर कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिलें और फिर से कोई विवाद ना खड़ा हो। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर भारी उत्साह है लोगों में, ये हम सभी लोग जानते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव जी ने कहा है कि ट्रस्ट के सदस्य टाइम कैप्सूल की बात करते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक तरह से अयोध्या विवाद का इतिहास लिखने जैसा होगा। कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहाँ से आया, उसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आपको अब प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइम कैप्सूल या काल पात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारियों को भविष्य में या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारियों को साल 30,020 में लोगों तक पहुँचाना चाहता है तो वो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, ये इसका मतलब है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी को किसी ऐसे स्वरूप में कलेक्ट करना होगा जो हजारों सालों के बाद भी सुरक्षित बनी रहे। ये एक सबसे बड़ी जटिल समस्या होती है। इसके बाद उसे किसी ऐसी खास जगह दबाना होगा जहाँ साल 30,020 के दौर में लोग जब खुदाई करें और उन्हें खुदाई के दौरान टाइम कैप्सूल मिल भी सके। जी, इसके बाद उस टाइम कैप्सूल को देखकर या पढ़कर समझ सकें कि साल 2020 के दौर की दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में वो सारी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं। ये बेलनाकार, चौकोर, आयताकार या किसी अन्य शेप में भी हो सकता है। जी, इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है अभी। शर्त बस ये है कि टाइम कैप्सूल या कालपात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी को खास समय तक सुरक्षित रह सके। बटेश्वर के मंदिरों का पुनरुद्धार करने वाले पुरातत्व मानते हैं कि टाइम कैप्सूल की कोई महत्ता नहीं है। वो ऐसा भी कहते हैं। टाइम कैप्सूल कैसा होगा ये सिर्फ उस व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन करवा रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने में ज़्यादा सक्षम होती है, लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले बस एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर टाइम कैप्सूल डलवाया था। जी हाँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। केवल इससे पहले लाल किले में टाइम कैप्सूल पड़ा है। राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले जाने की बात को सही मानते हुए लोग कहते हैं कि ये ठीक कदम है, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा, क्योंकि अभी सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर ही तय किया गया है। आज़ादी के 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के रूप में 25 वर्षों की उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने ये कदम उस दौर में उठाया था जब वे अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष स्तर पर थीं। देश में आपातकाल चल रहा था। उन्होंने टाइम कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया, लेकिन इस टाइम कैप्सूल में दर्ज की गई जानकारियाँ जल्द ही विवाद का विषय भी बन गई थीं। जी, टाइम कैप्सूल में क्या था इस बारे में आज तक विवाद बना हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर में टाइम कैप्सूल भी डाला है, ये मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को ज़मीन से 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डलवाते हैं तो वे ऐसा करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वॉयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं। टाइम कैप्सूल अक्सर विवादों को जन्म देते हुए देखे जाते हैं। राम मंदिर के मामले में भी यही देखा जा रहा है। खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि इस टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित होगा। जी हाँ, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस जगह की, उस टाइप की सारी जानकारी उसमें मौजूद होती है। राम मंदिर से जुड़े टाइम कैप्सूल को लेकर ताज़ा विवाद यह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव टाइम कैप्सूल से जुड़ी खबरों को अफवाह भी बता रहे हैं, वो ऐसा भी कह रहे हैं। जी हाँ, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है, ऐसे भी न्यूज़ें चल रही हैं। और टाइम कैप्सूल के बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। जी, यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना दी गई थी। फिलहाल सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई भी टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। टाइम कैप्सूल को ज़मीन के अंदर क्यों दफनाया जाता है? जी, टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। 2011 में, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टाइम कैप्सूल मोदी ने वहाँ पे महात्मा मंदिर के नीचे डलवाया है। ये उनकी उपलब्धियों का बयान करता है। वहाँ पे टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे, कॉपर से बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता यह है कि ये सालों साल खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाएगा। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हज़ारों साल तक ना तो उसका कोई नुकसान पहुंचता, ना ही वे सड़ता और गलता है। IIT कानपुर ने भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजो कर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल फरवरी 2010 में ज़मीन के नीचे रखा था। टाइम कैप्सूल में IIT में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रखी गई ताकि अगर कभी ये दुनिया तबाह भी हो जाए तो IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सकेगा। जी हाँ, इसके अलावा कानपुर के ही चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित समस्त जानकारियों को सहेज कर ज़मीन में रखा गया है। तो आज मैंने आपको सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करी है टाइम कैप्सूल के बारे में और मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगी इस नॉलेज से। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।